तो जरा बताएं भाई कि वो सारे फॉर्म ऑफ लाइन आप लोगों ने पढ़ लिए जो हम लोग फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ रहे थे। पता है? जरा मानस, हेलो हेलो मानस, सुन पा रहे हो कि नहीं भाई? सुन तो रहे हो भाई, बोलो। बताइए जरा कि पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म क्या होता है। पूरा एक्सप्लेन करो। नहीं, सिर्फ बता दो क्या होता है। हैं? y is equals to mx plus c. ना भाई, ये गलत। ये दिव्या, ये कौन सा फार्मूला बोल रहा है, कौन सा फॉर्म बोल रहा है? So y minus y1 is equals to m in bracket x minus x1. y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इन द ब्रैकेट x x माइनस minus एक्स वन। x. So intercept का form. हाँ, तो इसको कब यूज करेंगे? जब वो पॉइंट y एक्सिस पर होगा। चुप कर भाई, कुछ नहीं पड़ता। दिव्या आप बताओ बेटा। सर लाइन पे कहीं भी होगा तब क्या? पॉइंट। और ये पॉइंट एंड स्लो फॉर्म ऑफ द लाइन हम लोग तब यूज करेंगे जब हमें पॉइंट गिवन हो जो लाइन पे हो और स्लोप ऑफ द लाइन गिवन, तब यूज करते हैं। पॉइंट और स्लोप दो के दोनों ही पता हो तो हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। जैसे ये लाइन है, इस लाइन पे एक कोई पॉइंट लाई करे, उस लाइन की क्वेश्चन निकालने के काम आएगा जिसमें एक पॉइंट लाई करे। x1 ये तो यूनिक पॉइंट होगा, गिवन होगा 2, 3, 7, 8। विजय बहुत लेट आया बेटा यार। और हमें इसकी स्लोप भी पता हो। स्लोप, आर्या स्लोप क्या होती है किसी लाइन की? आर्या tan टेन क्या? tan थीटा थीटा क्या होता है? इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। पूरी पूरी बात बोलो। inclination of line with positive direction of x-axis और is इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, हाँ समझेगी नहीं? हाँ क्लॉकवाइज, इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो इस फॉर्म का हम तभी यूज करेंगे जब हमें एक पॉइंट पता हो लाइन पे और एक स्लोप पता हो। अच्छा, दूसरी बात, विजय बताओ कि स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन क्या है? हेलो विजय, लाइन का जो स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म है वो क्या है? X upon नहीं, मैंने क्या पूछा? नहीं, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही। जो स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म है ऑफ द लाइन वो क्या है? स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म mx plus c.
y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो एक बार में बताया करो भाई, कहा था पढ़ा करो थोड़ा बहुत, घर में पिछड़ जाओगे फिर। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमारा स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। c क्या होता है? c क्या होता है? आज इसी पे काम होगा भाई। सी क्वेश्चन तो अपने आप बन जाएंगे, देख ही रहे थे आप, 11 क्वेश्चन लगातार बन गए थे, कुछ कोई दिक्कत ही नहीं हुई हमको। लेकिन जब हमें कॉन्सेप्ट पता होगा किसका कब कहां कैसे यूज करना है। सी क्या है मानस, आप बताओ। Intercept distance between वो line crossing to y-axis and to origin. इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस। ओके, और ये बताओ जरा कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन क्या है? आर्य आप बताओ। गौरव, गौरव से पूछता हूं, गौरव इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन पढ़ाया था, क्या बताया था, क्या होता है ये? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन क्या होता है? जल्दी बता बेटा। कुछ नहीं पढ़ते हो तुम लोग। मानस तुम बताओ भाई। 1 is equals to x upon a plus y upon b. 1 इक्वल टू उल्ट सीधा बोल भाई, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1, सीधा बोलो। वेरिएबल लेफ्ट में न्यूमेरिकल वैल्यू राइट साइड। ये कब लगाएंगे? ये लाइन का फॉर्म हम कब यूज करेंगे? बोलो बेटा, जल्दी बोलो। हेलो, जल्दी बोलो भैया, कब लगाएंगे इस फॉर्म को हम लोग? जब a and b are on y-axis and x-axis. पढ़ते नहीं कुछ भी, मानो मानस यार, पूरा पढ़ो। एक बार फिर 5 मिनट टाइम देता हूं सभी को, पूरा पढ़िए। 5 मिनट का टाइम देता हूं, जल्दी पढ़ो। इस बार कोई गलती नहीं चाहिए, पूरा रिवीजन करिए। जल्दी करो बच्चे, सब पूरा पढ़ो। इसी पे पूरा हमारा सब कुछ डिपेंड होगा, याद रखिएगा आप लोग। सब कुछ इसी पे डिपेंड होगा, इसलिए पढ़ते रहिए।
सब पढ़ लेना, एंगल बिटवीन लाइंस भी पढ़ना, क्योंकि उसी पे बेटा सब पूरी देख रहे हो तो 11 क्वेश्चन की तो सब इसी पे डिपेंड है, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, और जो जाएगा तो वो हमें सिखाया जाएगा। अभी कुछ कॉन्सेप्ट बाकी होंगे इसके, इसलिए पूरी ईमानदारी से पढ़ो। कोई मुझे नहीं चाहिए कि सब बताना चाहिए, किस फॉर्म का कब यूज करेंगे क्या है, पूरी सही सही इंफॉर्मेशन चाहिए हर एक से। जल्दी कर बेटा। गौरव अपना चुपके से निकल गया, जानता है आज सर पूछेंगे तो भाग गया वो, बहुत बदमाश है गौरव भी यार, अभी आएगा तब निपटाते हैं इसको। तो गेम शुरू करते हैं भाई अपना, है हम लोग। हाँ पढ़ लिया भाई सब लोगों ने, तो चलो किससे पूछा जाए सबसे पहले। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंस रखती है जब पूछा पाछी हुआ करे, बाकी तो सब चल जाएगा, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो आर्या आपने पिछला लेक्चर पढ़ लिया था यूट्यूब में? हेलो आर्या? हाँ सर, वो आज देखने वाली हूँ सर मैं। अरे तुम भी दुखी की हो बिल्कुल आर्या। नहीं सर, वो थोड़ा प्रॉब्लम के लिए। चलो उसमें क्या प्रॉब्लम, 10 20 25 मिनट में आप देख लेते हो उसको, आधे घंटे में देख लेते, जितना टाइम उतने में देख लेते। चलो छोड़ो। तो दिव्या आपकी बारी है। एंगल बिटवीन टू लाइंस का फार्मूला क्या है? एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालते हैं बताइए, क्या फार्मूला है दिव्या? सर कौन सी लाइंस? पैरेलल, परपेंडिकुलर? नहीं, एंगल निकालने का क्या फार्मूला है? m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। हाँ, थीटा नहीं बोलोगी। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बिटवीन जो इंटरनल एंगल होता है, एक्यूट एंगल जो 90 से लेस होता है, उसका निकालने का फार्मूला था। पूरी बात पढ़ा करो बेटा। tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2, इसका मैंने मॉड्यूलस डाला था, तुम पढ़ना आ रहे, इसे पढ़ाया गया था उस लेक्चर में। हाँ सर। तो दिव्या आप बताओ बेटा कि लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं? सर व्हेन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल्स टू -1। हाँ, यानी कि m1 m2 कितना आ जाए -1। इस पे कल मैंने आपका एक क्वेश्चन भी किया था, याद करो, क्वेश्चन नंबर 11 था कि नहीं था? तो लाइंस पैरेलल कब होती हैं? दिव्या आप ही की बारी, आपसे पूछा जाएगा। m1 इज इक्वल्स टू m2। m1 इक्वल टू m2। ओके, कहां से आया गया था एक बार फिर देखना, सब पता चलेगा है। चलिए अब बारी आई मानस की। बाकी अभी तेजस का फोन आया था, तेजस नहीं, क्या नाम उसका, कार्तिक अभी गांव में है। प्रिया की सिस्टर बीमार है रिया, इसलिए बेचारी वो नहीं आ पा रही है।
चल भाई देखो कोई बात नहीं, ये वीक ही थोड़ा हमारा खराब चला गया, रिजल्ट भी आया 10th क्लास का, तो एक दिन ये भी एब्सेंट हो गई आर्या भी, पूरा इसमें पिकअप ही नहीं बन पाया, नहीं तो बहुत अच्छा वीक हमारा जाने वाला था, बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता, लेकिन कोई बात नहीं, चलो कभी कभी होगा लाइफ में ऐसा भी, जिससे कोरोना ही आ गया पूरी लाइफ रुक गई, तो ऐसे लाइफ में तो चलता ही रहेगा, लेकिन फिर भी हमें मेहनत करते रहना है भाई। मानस आपकी बारी, पढ़िए वरना घर आके मारूंगा रे, याद रखना। चल तो ये बताओ मानस कि लाइन क्या होती है, लाइन के बारे में कुछ बोलो। Linear equation in x and y represents a line. हाँ, जिसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? ax plus by plus c equals to 0. और कुछ इसके बारे में बोला था? a b c are real numbers. और a b c में से एक नॉन जीरो होना चाहिए। गलत बात, दो ए बी सी नहीं रे, A, ए B. और बी में से बोला था ओनली, ए और बी में से एटलीस्ट वन नॉन जीरो होना कंपलसरी है। अच्छा ठीक, तो ये बताओ, हाँ वो सब ठीक है, वो तुम कॉपी देख रहे हो, बहुत मारेंगे तुमको हम। फिर मैंने पढ़ाया था फॉर्म ऑफ लाइन, जरा बताओ फॉर्म ऑफ लाइन का क्या मतलब होता है? फॉर्म ऑफ लाइन जब पढ़ाया था तो बोला था इसका मतलब ये होता है, कोई बड़ा मतलब नहीं। क्या बोला था? फॉर्म ऑफ लाइन का मतलब बोला था लाइन की इक्वेशन निकालने के टाइप्स, तरीके। कभी इस तरीके का यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए, कभी इस तरीके का यूज करेंगे, कभी इस तरीके का यूज करेंगे। जैसे एक तरीका था हमारा y इक्वल टू mx प्लस सी, नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट 2 थे, तो दो आर्बिटरी कांस्टेंट थे, इसका मतलब हमें 2 कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होगी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए। ये उस लाइन की इक्वेशन है जब लाइन की स्लोप हमें गिवन हो और इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस गिवन हो, तो लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी निकाली गई थी। तो इस फॉर्म का कब यूज करेंगे? जब स्लोप ऑफ द लाइन गिवन हो और इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस गिवन हो। स्लोप ऑफ लाइन होती है tan ऑफ थीटा, थीटा क्या होता है आर्या बताई चुकी है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इंक्लाइनेशन उस लाइन का। ओके, फिर बताया गया था पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। जब एक पॉइंट गिवन हो लाइन पर और लाइन की स्लोप गिवन हो, पॉइंट x1 कामा y1, यूनिक पॉइंट 2 कामा 3, कल एक क्वेश्चन था, किया था। अच्छा मानस ये बताओ कि 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है? अगर एक लाइन पे 2 पॉइंट होंगे तो वो यूज हाँ, किया जाता है। उसकी इक्वेशन क्या होती है? y minus y1 equals to in bracket y2 minus y1 upon x2 minus x1 into bracket close into x minus x1। अच्छा, ये एक्स वाई का क्या मतलब समझते हो? एक्स और वाई का क्या मतलब है? एक्स वाई लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स। हाँ, कोऑर्डिनेट्स नहीं, एक्स वाई तो कोऑर्डिनेट है। जैसे ये लाइन मान लेते हैं, जैसे ये लाइन है, तो इसमें एक्स वाई कहां पर है? ओरिजिन। हाँ, एक्स वाई कहां पे है इसमें? ओरिजिन। गलत। दिव्या आप बोलो बेटा, एक्स वाई कहां पर है? हेलो सर वो नीचे एक्सटेंड करने का होता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होता है, फिर उसमें ना भाई, तुम बोलो बेटा दिव्या, एक्स वाई कहां पे? एक्स वाई का क्या मतलब है? एक्स वाई क्यों लिखते हैं यहाँ पर? सर इक्वेशन में तो वैसे ही रखेंगे ना एक्स वाई को। हाँ, एक्स वाई अगर मुझे लाइन में कहीं पे दिखाना है तो कहां पे दिखा सकता हूं मैं?
रेड कलर की जो लाइन मैंने डाली है, एक्स वाई में कहां कहां चाहूं तो कहां दिखा सकता हूं मैथमेटिकली? सर लाइन के इक्वेशन में आएगा वो। कहां पर? इतनी बड़ी लाइन, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, पता ही, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे इस लाइन में। तो एक्स वाई जो हमारा ये पॉइंट है, जो जो एक्स वाई हम यूज करते हैं, वो कहां पर होगा इनमें से? जैसे मान लो 2,7 होता तो 2,7 की तो पोजीशन फिक्स है। एक्स एक्सिस, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट, ये तो हमारे ये यूनिक कोऑर्डिनेट, इसकी पोजीशन तो फिक्स। एक्स वाई कहां है? नहीं पता सर। बताया था बेटा, सुनो, एक्स वाई हर जगह पर है। क्या है? एक्स वाई ये जनरल पॉइंट, ये लाइन की हर जगह पर है। समझ में आया कि नहीं? इस लीनियर पाथ में हर जगह पर एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई है। बात समझ में? कहीं पर उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, कहीं पर एक्स की वैल्यू -7 हो जाएगी, वाई की वैल्यू 8 हो जाएगी। कहीं समझ में आया कि नहीं? एक्स वाई हर जगह पर है। ये जो लीनियर पाथ है, ये पाथ ही लाइन एक्स कॉमा वाई है, सब कुछ एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, जनरल पॉइंट है ये। क्या है? ये कोई मूविंग पॉइंट था। क्या बेटा? मूविंग पॉइंट। जैसे देखो, एक चीज होती है लोकस, थोड़ा बता देता हूं, क्योंकि जब तक हमें पूरा समझ में नहीं आएगा किसका मतलब क्या है, कहां पर है, तब तक हम सब्जेक्ट नहीं सीख सकते। रट सकते हैं, क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन हम अगर चाहो आईआईटी का क्वेश्चन फिर नहीं बनेगा हमसे। कोई भी थोड़ा घुमा देगा, हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, थोड़ा तुमको बताता हूं मैं, है? जैसे एक मैथमेटिकल टर्म है हमारा लोकस। इसके बारे में कभी किसी ने कुछ पढ़ा है? किसी ने भी? हेलो हेलो बेटा, दिव्या, मानस, आर्या, नहीं सर। किसी ने नहीं हाँ पढ़ा? सर। कब पढ़ा? किसने बोला? विजय। क्या होता है बेटा लोकस? ही वो सर्कल के सरकमफेरेंस पर कोई भी पॉइंट होता है। सब पागल ही बनाएंगे तुमको। सही है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो सिस्टम थोड़ी है पढ़ाने का। लोकस, लोकस क्या है? सॉरी, सुनो, आज बताता हूं लोकस क्या है ना। एक्चुअली में लाइन भी लोकस है, लाइन भी लोकस है। हमने इस कोऑर्डिनेट पढ़ने से पहले आपको इन्फॉर्म किया था, यहां पर मैं 5 टॉपिक पढ़ूंगा। एक तो स्ट्रेट लाइन, दूसरा सर्कल, तीसरा पैराबोला, चौथा एलिप्स, पांचवा हाइपरबोला। 5 टॉपिक हम यहां पढ़ेंगे, और ये सब के सब लोकस हैं। लोकस क्या है? देखो, वही एक्स वाई है। बताता हूं। जैसे ये हमारे पास प्लेन ऑफ पेपर है, बोर्ड। बोर्ड क्या है? ये हमारा प्लेन ऑफ पेपर है। इस प्लेन ऑफ पेपर पे अगर कोई पॉइंट हमारा मूविंग पॉइंट है ना, मूविंग पॉइंट मूव कर रहा है, कीड़ा, कोई बैक्टीरिया, जैसे मान लो कॉकरोच है ना, इंसेक्ट्स, कॉकरोच, कॉकरोच इस प्लेन ऑफ पेपर पे मूव कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे। देखिए, लोकस है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो हमारी पता ही है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। कोई पॉइंट हमारा किसी प्लेन ऑफ पेपर पे मूव कर रहा है, ऐसे। कोई मतलब कॉकरोच, कीड़ा, चूहा, जो समझना है समझो। ये मूव कर रहा है इस, कहां पर?
प्लेन ऑफ पेपर पे। तो ये पाथ बन रहा है जब कोई पॉइंट किसी प्लेन ऑफ पेपर पे मूव करेगा। तो एक पाथ बनेगा, एक रास्ता तो बनेगा कि नहीं भाई? एक रास्ता तो होगा ही। इसी रास्ते को हम लोग लोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकस। लेकिन आप लोगों ने सर्कल देखा होगा, सर्कल तो आपने देखा ही होगा। सर्कल ऐसे बनता है, पता ही? सर्कल ऐसे बनता है। सर्कल क्या अपने आप बन गया? सर्कल सर्कल ही बनाए, क्योंकि सर्कल इस तो लग नहीं रहा है ये। ठीक, क्या सर्कल अपने आप बन गया? अपने आप बन जाएगा? नहीं। जब ये पॉइंट, ये हमारा ये जो पेंसिल दिख रही है, ये पॉइंट इस प्लेन ऑफ पेपर पे ऐसे मूव नहीं करेगी, क्या तब तक सर्कल बनना पॉसिबल है? गौरव आज बहुत मक्कारी कर गया, बीच से ही भाग गया गधाई। इसको तो इसको पूछने को बोला ना मैंने, सोचा सर पढ़ाएंगे नहीं, पूछेंगे तो भाग गया ये। देखिए ठीक है, पहले उसको बुलाए नहीं तो मर जाएगा उसको, वो समझ। अच्छा ठीक है, नोट तो पढ़ तो लेगा ना यूट्यूब से, कोई दिक्कत नहीं। क्या बेटा सर्कल अपने आप बन जाएगा? ये पॉइंट, ये मूविंग पॉइंट जब इस प्लेन ऑफ पेपर पे ऐसे मूव करेगा तभी तो ऐसी संरचना बनेगी, ऐसी आकृति बनेगी, ऐसा फिगर बनेगा कि अपने आप बन जाएगा? नहीं। अच्छा, ये पॉइंट अगर ऐसे मूव करे तो क्या सर्कल बन सकता है? कभी नहीं। बोलो बच्चे, समझ में आ रहा कि नहीं? तो पॉइंट कैसे मूव करे ये भी इंपॉर्टेंस रखता है। सर्कल कब बनेगा? जब कोई पॉइंट प्लेन ऑफ पेपर पे ऐसे मूव करे कि उसकी किसी फिक्स्ड पॉइंट से, कहां से? फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट हो। ये पॉइंट मूव कर रहा है, ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट मूव कर रहा है। सर्कल कब बनेगा? जब कोई पॉइंट किसी प्लेन ऑफ पेपर पे इस कंडीशन को फॉलो करते हुए मूव करे, तभी सर्कल बन सकता है। कंडीशन कौन सी है? कि उसकी किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से, ये फिक्स पॉइंट है हमारा, डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट रहे। ये पॉइंट मूव कर रहा है ये सरकमफ्रेंस पे, तभी तो सर्कल बनेगा। सर्कल ऐसे नहीं बन सकता है। या जैसे देखो लाइन कैसे बनती है, लाइन को भी देखो, ये बन गई लाइन। क्या लाइन अपने आप बन जाएगी? कब बनेगी? जब ये पॉइंट इस प्लेन ऑफ पेपर, ये कीड़ा है हमारा, है ऐसे मूव करे, थोड़ा भी इधर उधर गया तो फिर लाइन नहीं बनेगी। समझ में आया कि नहीं? जब वो सिर्फ ऐसे मूव करे तभी लाइन बनेगी। तो सर्कल कब बनेगा? जब कोई पॉइंट, जब हमारा मूविंग पॉइंट किसी प्लेन ऑफ पेपर पे कैसे मूव करे कि उसकी किसी एक पॉइंट से डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहे? कांस्टेंट रहे। ऐसे हम लोग आगे पढ़ेंगे पैराबोला। पैराबोला कुछ ऐसा बनता है, ऐसा। इलिप्स पढ़ेंगे, इलिप्स कुछ ऐसे बनेगा। इलिप्स बनता है कुछ ऐसे, ठीक। हाइपरबोला भी बनता है ऐसे। सॉरी, चलो छोड़ो, हम लोग इस पे चर्चा कर रहे थे। लोकस क्या है? एक्स वाई कहां पे लाई करते हैं, उस पे काम चल रहा था। तो लोकस हम लोग पढ़ रहे थे। लोकस के बारे में बताया गया कि अगर कोई पॉइंट या मूविंग पॉइंट, सॉरी कैसा, मूविंग पॉइंट किसी प्लेन ऑफ पेपर पे अंडर सम, सॉरी कुछ कंडीशंस भी चाहिए तभी सर्कल बनेगा। अगर पॉइंट बिल्कुल आवारा हो जाए, हमारी बात माने ही ना, तो क्या लाइन बन सकती है? कभी कभी लाइन नहीं बनेगी।
सर्कल कभी नहीं बनेगा अगर ये पॉइंट इस तरीके से ना मूव करे। अगर ऐसे घूम गया तो फिर सर्कल बनेगा ही नहीं। तो कंडीशंस भी इंपॉर्टेंस रखती हैं। कंडीशंस भी क्या रखती हैं? वो भी इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो लोकस क्या है? लोकस एक्चुअली में पाथ है। पाथ का मतलब रास्ता। ठीक, कैसा रास्ता? जब कोई पॉइंट या मूविंग पॉइंट किसी प्लेन ऑफ पेपर पे अंडर सम डेफिनिट कंडीशंस, कुछ कंडीशंस के साथ मूव करे, तभी तब जो पाथ बनेगा उस पाथ को ये लोग लोकस बोलते हैं। बात समझ में आई बेटा? तो सर्कल हमेशा नहीं बनेगा, सर्कल के लिए कंडीशन है। ये मूविंग पॉइंट इस प्लेन ऑफ पेपर पे किस भी आप पे मूव करे कि इस पॉइंट से ये फिक्स पॉइंट, जिसको हम लोग सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं, इतना तो आइडिया होगा ही। इस फिक्स पॉइंट से इस पॉइंट, इस मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट रहे, तभी सर्कल फॉर्म हो सकता है, अदरवाइज सर्कल बनेगा ही नहीं। तो पाथ के बारे में लोकस क्या होता है? इफ अ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन अंडर सम डेफिनिट कंडीशंस, तब जो रास्ता बनेगा, देन ट्रेस्ड पाथ, जो पाथ ट्रेस किया जाएगा, उसी पाथ को हम लोग लोकस बोलते हैं। क्लियर हुआ बेटा? आर्या, बात समझ में आई इतनी? लोकस क्या होता है? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। हाँ, कंडीशन भी कंपलसरी। अगर पॉइंट हमारा कंडीशन नहीं मानेगा तो कभी लाइन बनेगी ही नहीं। जैसे आपने नाम सुना होगा कि सर्कुलर पाथ है, बोलते हैं ना कि जो वीपी ग्राउंड है उसका सर्कुलर पाथ है, बोलते हो ना? या बोलते हैं कि ये लीनियर पाथ है, एक ही डायरेक्शन में लाइन जा रही है, लीनियर पाथ है। तो पाथ मतलब लोकस। लोकस एक्चुअली में क्या है? रास्ता है, ट्रैक है। ट्रैक कब बनेगा? जब कोई मूविंग पॉइंट कुछ कंडीशंस को फॉलो करते हुए प्लेन ऑफ पेपर पे मूव करेगा, तब जो रास्ता जब रास्ते को ट्रेस करेंगे तो वही रास्ता हमारा लोकस होगा। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब इस पाथ की कुछ ना कुछ तो इक्वेशन होगी भाई। सर्कल की इक्वेशन होती है कि नहीं? लाइन की इक्वेशन होती है कि नहीं? अच्छा, तो इस पाथ की जो भी इक्वेशन होगी, इस पाथ की जो भी इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन को ही हम लोग इक्वेशन ऑफ लोकस बोलते हैं। इक्वेशन ऑफ लोकस क्या है? एक पाथ की इक्वेशन। पाथ कौन सा? जो पाथ किसी प्लेन ऑफ पेपर पे अंडर सम डेफिनिट कंडीशंस मूव करे। तो जो रास्ता बनेगा, उस रास्ते की जो इक्वेशन होगी, उसी को इक्वेशन ऑफ लोकस निकालते हैं, उसी को इक्वेशन ऑफ लोकस बोलते हैं। ठीक है? अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इक्वेशन ऑफ लोकस कैसे निकालते हैं, तो आप टॉपिक का नाम डालें। उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंस रखता है, हमें थोड़ा और बेहतर समझ में आएगा। चलो बेटा, टॉपिक का नाम डालें लोकस। डाला? मानस, टॉपिक का नाम डाला भैया? टॉपिक का नाम डालने के बाद ये ग्राफ बनाया, जैसा मानो वैसा बनाओ, कोई इशू नहीं। जल्दी करो बेटा।
बना लिया? बना लिया तो सुनो, इतनी बात समझ में आई। अब इसके नीचे या साइड में कहीं पे लिखना शुरू करो। अब लोकस की डिफिनीशन लिखेंगे कि लोकस क्या होता है। चलो लिखो सब लोग मेरे साथ साथ। इफ अ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन, लिखा, अंडर सम डेफिनिट conditions. If a point moving in a plane under some definite conditions कंपल्सरी हैं, नहीं तो वो ना कभी लाइन बन पाएगा, ना कभी सर्कल बन पाएगा, ना पैराबोला बन पाएगा। तो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। If a point moving in a plane under some definite conditions, then traced path called locus of moving point। ये बात बहुत बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। जल्दी कर भैया। तो अच्छा, दूसरी बात, इतना लिख लिया। इक्वेशन ऑफ सच पाथ called इक्वेशन ऑफ लोकस। ऐसे रास्ते की जो इक्वेशन होगी उसी को हम लोग इक्वेशन ऑफ लोकस बोलते हैं। तीनों चीज, दोनों पॉइंट लिखे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर इक्वेशन ऑफ लोकस। इक्वेशन ऑफ लोकस कैसे निकालते हैं? फॉर इक्वेशन ऑफ लोकस कैसे निकालते हैं? सुनो, इस पाथ की इक्वेशन निकालनी है, ये सीखोगे तभी सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला अपने आप समझ में आ जाएगा। इसको याद रखना है तीनों पॉइंट को। लोकस क्या होता है कि जब कोई पॉइंट किसी प्लेन ऑफ पेपर पे कुछ कंडीशंस को फॉलो करते हुए मूव करता है, तो जो ट्रेस्ड पाथ होता है, जो रास्ते को ट्रेस किया जाए, जो रास्ता बनेगा, इसी पाथ को लोकस बोलते हैं। और ऐसे ही पाथ की इक्वेशन जो आती है उसको इक्वेशन ऑफ लोकस बोलते हैं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इक्वेशन ऑफ लोकस कैसे निकालते हैं? फॉर इक्वेशन ऑफ लोकस तो बताया गया, उस पाथ पे सीखो पहले। उस पाथ पे हम लोग एक जनरल पॉइंट मान लेंगे, जनरली कोई भी, अल्फा बीटा मान लेंगे। इस रास्ते की इक्वेशन निकालने जा रहा हूं, तो उस पाथ पे हम लोग क्या करेंगे, एक जनरल पॉइंट मान लेंगे x, y, कहीं पे भी, कहीं जहां तुम्हारा दिल करे। तो इस बात को लिखें, ग्राफ में भी मेंशन कर देना। लेट फॉर इक्वेशन ऑफ लोकस एक पॉइंट मान लेंगे। तो क्या बोला बेटा मैंने? फॉर इक्वेशन ऑफ लोकस लेट अ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, लेट अ पॉइंट P अल्फा कॉमा बीटा ऑन द पाथ
जैसे मान लिया। फिर इसके बाद देन यूजिंग गिवन कंडीशंस, कौन सी कंडीशंस, जो जिन कंडीशन को फॉलो करते हुए पॉइंट मूव कर रहा है। देन यूजिंग गिवन कंडीशंस फाइंड आउट या ऑब्टेन्ड, आसान लैंग्वेज लिखता हूं मैं, फाइंड आउट अ रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा में एक रिलेशन निकालेंगे। इतना लिखा। एट लास्ट, आखिरी में क्या करेंगे, अल्फा रिप्लेस बाई एक्स, अंग्रेजी ध्यान देना, एट लास्ट अल्फा रिप्लेस बाई एक्स या एक्स रिप्लेस बाई अल्फा, जो सही लगे वो लिख लेना, एंड बीटा बाई वाई, अल्फा की जगह एक्स और बीटा की जगह वाई रिप्लेसमेंट दे देंगे। देन दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ लोकस। इक्वेशन ऑफ लोकस निकाल। ये मूविंग पॉइंट है पी, जनरल पॉइंट अल्फा कामा बीटा, ये हर जगह पे है। इस पाथ की, इस रास्ते की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, बोला कि उस पाथ पे कोई पॉइंट अल्फा बीटा मान लेंगे, कहीं पे भी पाथ पे मानेंगे। फिर जिन कंडीशन को फॉलो करते हुए पॉइंट मूव करेगा तभी तो पाथ बनेगा। ठीक, उन कंडीशंस का यूज करके अल्फा बीटा में एक रिलेशन डेवलप करेंगे। लास्ट में अल्फा की जगह एक्स, बीटा की जगह वाई लिख देंगे। जो आएगा वही इक्वेशन होती है हमारी उस पाथ की। तो लाइन क्या है, ये भी लोकस है। सर्कल क्या है, वो भी लोकस है। पैराबोला क्या है, वो भी लोकस है। जितनी भी हमको दिखती हैं चीजें, ग्राफ, वो सब लोकस है। बोलो ना बेटा, सब लोकस है, एवरीथिंग। चलिए, तो अब बात करता हूं, जैसे मैं लाइन की बात कर रहा था, याद करिएगा भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने निकाली थी। इसको हटाता हूं बच्चे, नोट कर लिया होगा आपने, जल्दी करो, जल्दी करें आप, नोट कर लेना, बता देना कि हो गया। जल्दी करो बच्चे। आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया गया है, आगे नहीं पढ़ाया गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी कोऑर्डिनेट इसी पे डिपेंड होगी। हटाऊं बच्चे इसको, देखिए जैसे हमने लाइन की इक्वेशन निकाली थी, याद करो, केस नंबर वन ही बता देता हूं। जैसे हमने इक्वेशन ऑफ लाइन में पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म, सॉरी, स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था। वेट, ये जैसे लाइन है, याद करना भाई उस दिन को जब पहले दिन पढ़ाया था। ये लीनियर पाथ है, ये पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है, जिसकी स्लोप कितनी है, जिसकी स्लोप बताई गई थी m, यानी कि इस थीटा की tan वैल्यू गिवन थी। m इक्वल टू, सॉरी बहुत वैसा पेन आ गया, m इक्वल टू tan थीटा, ये गिवन था। ये लाइन y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट कर रही थी, तो c की वैल्यू भी गिवन थी, m एंड c गिवन था।
फिर बोलता है इस पाथ की इक्वेशन निकालो। ये पाथ आ रहा, समझ में आ रहा बच्चे? हेलो? हाँ सर, हाँ। थोड़ा बहुत आ रहा है सर। नहीं, पूरा आना चाहिए भाई। इस पाथ एक बार मैं प्रूव कर चुका हूं, और दूसरे तरीके से बता रहा हूं। लोकस क्या है? ये पाथ, लीनियर पाथ, रोड। इस पाथ की इक्वेशन निकालनी थी। क्या क्या गिवन था? दो कंडीशन गिवन थी। स्लोप tan थीटा पता, इसको m बोलेंगे, इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस c पता। तो हमने क्या किया था? इस पाथ की इक्वेशन निकाली। तो मैंने क्या बोला था? इस पाथ पे हम लोग एक पॉइंट मान लेंगे कोई। अब हमने अब क्या सीखा? इस पाथ की इक्वेशन निकालनी है, लीनियर पाथ की। तो इस लीनियर पाथ की इक्वेशन निकालने के लिए क्या बोला था? उस पाथ पे कोई पॉइंट मान लेना, अल्फा कॉमा बीटा मान लिया। इस पाथ पे कहीं पे भी मान सकते हो आप, जिसको मैंने x कॉमा वाई बोला था। याद, अपनी कॉपी देखना, तो मैंने वहां पर x कॉमा वाई बोला था। ये पॉइंट मूव कर रहा है तभी लाइन बनेगी। ये p पॉइंट हर जगह पर है दिव्या, ध्यान देना। अल्फा बीटा माना था। फिर क्या बोला? पाथ की कैसे इक्वेशन निकालते हैं? अल्फा बीटा में रिलेशन निकालेंगे यूजिंग गिवन कंडीशंस। तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल प्लॉट किया था, अगर याद हो, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था। इसके कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा हैं, तो ये लेंथ अल्फा आ गई थी, और ये हाइट कितनी आ गई थी? y माइनस सी, इतना, सॉरी, बीटा माइनस सी। ये हाइट y बीटा है, इतनी सी कम कर देंगे तो बीटा माइनस सी। ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा। यहां से हम जैसे ही tan आप थीटा लगाएंगे तो बीटा माइनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा को क्या बोला था? m क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो m अल्फा इक्वल टू कितना? बीटा माइनस सी, बराबर है कि नहीं? सी को इधर ले आए तो m अल्फा प्लस सी इक्वल टू बीटा आ गया। या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बीटा इक्वल टू m अल्फा प्लस सी। अल्फा बीटा में रिलेशन निकाला। लोकस निकालने के लिए क्या करते हैं? उस पाथ पे, उस ट्रैक पे हम एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं p अल्फा कामा बीटा ऑन द पाथ। देन यूजिंग गिवन कंडीशंस, जो कंडीशन फॉलो करते हुए पॉइंट मूव कर रहा है, स्लोप बताई गई, ये इंटरसेप्ट, यहीं से लाइन पास आउट होगी, ग्राफ ऐसे ही बनेगा उस लाइन का। तो इस पाथ की इक्वेशन निकालनी, लीनियर पाथ है, लोकस जिसको बोलते हैं। तो बोला था लोकस की इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना? एक कोई पॉइंट p अल्फा कामा बीटा ऑन द पाथ मान लेना। ये लिखा है। देन यूजिंग गिवन कंडीशंस फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा में रिलेशन निकाल लेना। अल्फा बीटा में रिलेशन निकाला। फिर क्या बोला था? आखिरी में अल्फा की जगह x लिख देना, बीटा की जगह y लिख देना। तो जैसे बीटा की जगह y लिखा, अल्फा की जगह x लिखा, तो mx प्लस सी। यही तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमको बताई गई थी। यहां पर मैंने x कॉमा y माना था। दिव्या, बात समझ में आई बेटा? हाँ सर। तो x कॉमा y पॉइंट कहां पर है? हर जगह पर है लाइन में, वही वही है और कुछ है ही नहीं। समझे कि नहीं? ये इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन है। ये पॉइंट मूव कर रहा था, ये पॉइंट यहां से चला, और ये चलते 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 ऐसे ही, जब ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, तभी लाइन बनेगी। दो कंडीशन बताई गई, इसकी स्लोप बताई गई और इंटरसेप्ट। ये सी गिवन है तो लाइन यहां से थोड़ी जाएगी। y एक्सिस पर इंटरसेप्ट गिवन था तो लाइन यहीं से पास आउट होगी, तो लाइन तो ऐसे ही बनेगी। ये लीनियर पाथ हो गया। विजय, तुम्हें समझ में आया बेटा? हाँ सर। लोकस क्या है? तो लोकस की कैसे इक्वेशन निकालते हैं? उस पाथ पे कहीं पे भी अगर मैं यहां पॉइंट मानता p अल्फा कामा बीटा, तब भी यही रिलेशन आता, तब भी यही रिलेशन आता। समझ में आ रहा कि नहीं? फिर लास्ट में अल्फा बीटा में रिलेशन निकाल लेंगे। लास्ट में अल्फा की जगह x, बीटा की जगह y लिख देंगे, जो आएगा यही। इसलिए यही इस लाइन की इक्वेशन आई थी। मैंने आपको लोकस क्यों नहीं पढ़ाया था? क्योंकि हमें लास्ट में अल्फा की जगह x, बीटा की जगह y लिखना ही होता है। इसलिए मैंने जनरल पॉइंट x, y ही मान लिए थे। याद आया बेटा? लेट किया होगा, ग्राफ देखना। अब सब लोग समझ गए? तो x, y पॉइंट कहां पे लाई करते हैं? लाइन की हर जगह पर।
2,3 वो एक यूनिक पॉइंट है, वो यहां पे लाई करेगा 2,3, जिसकी y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 होगी और x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 होगी। x y हर जगह, ये वेरिएबल पॉइंट है, वेरी कर रहा है, मूव कर रहा है, घूम रहा है, ये यूनिक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट हो गया। आप समझ गए? चलिए हटाता हूं। अच्छा भाई, तो इस पेज को पूरा हटा देता हूं। ये विजय तुमको समझ में आया लोकस क्या है? जब सर्कल पढ़ेंगे तो एक बार और पढ़ेंगे इसको, और हमारा पूरा रिवीजन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंस रखता है भाई। चलिए, तो कहां पे चर्चा चल रही थी भाई? कहां तक पढ़ रहे थे बेटा हम लोग? हेलो। तो पता चला कौन क्या है, क्या कैसे है। अब दिव्या समझ में आया एक्स वाई कहां पर है? हर जगह पर है, पूरे वही है लाइन में, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। वो जो 2,7 वो यूनिक पॉइंट है, उससे लाइन पास आउट होती है, तभी तो मैं एक्स की जगह पर 2, वाई की जगह पर 7 लिखता हूं। अगर हमारे पास कोई लाइन 2x - y प्लस समथिंग है, प्लस k, और बोले कि ये लाइन, इस लाइन पे 2,7 लाई करता है, तो लाइन ये रही, और उस लाइन पे ये पॉइंट लाई करता है 2,7, तो एक्चुअली में जब लाइन, ये पॉइंट हमारा मूव करेगा तो एक जगह पर x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू 7 होगी। इसलिए हम इसको सेटिस्फाई कराते हैं, तब वहां से हमको k की वैल्यू मिल जाती है। ये पॉइंट इस लाइन पे हर जगह है। क्लियर हुआ? और x1 y1 पॉइंट वो फिक्स पॉइंट होंगे, वो गिवन पॉइंट होंगे। अच्छा, तो मानस अब बताओ कि पॉइंट और स्लोप फॉर्म का क्या मतलब था? पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म कब लगाएंगे, कैसे, कब यूज करेंगे इसका? अगर उस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट दिया होगा, एक यूनिक पॉइंट गिवन होगा, 2,7, 9,8, -3,5, 8,15। समझ रहे हो कि नहीं? ये हम तभी कॉन्सेप्ट लगाएंगे जब हमें पॉइंट गिवन हो और लाइन की स्लोप गिवन हो। स्लोप होती है tan थीटा। थीटा क्या होता है? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इंक्लाइनेशन, वो थीटा। अच्छा, जरा ये बताओ कि स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट क्या आता? आर्या, m is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. गुड, y2 - y1 अपन x2 - x1 बराबर है। बहुत बढ़िया। तो हम लोग 11 क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक, कल हम लोग फिर आगे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हम क्वेश्चन तभी कर पाएंगे, हमें तभी प्रॉपर नॉलेज मिलेगी जब हमें दिमाग में, पूरा हमारे दिमाग में सब कुछ घूमे एक साथ, कि हाँ ये क्या है, यही क्यों बोला सर ने, ऐसा क्यों बोल दिया, x, y क्या मतलब है, 2,7 से क्यों सेटिस्फाई कराते हैं इसको, क्यों x1 की जगह पर 2 क्यों नहीं लिखते हैं? सेटिस्फाई कराऊंगा तो x और y की जगह लिखूंगा। क्यों? क्योंकि उस लाइन पे xy ही है, वो इनफाइनाइट पॉइंट है, और वो जो यूनिक पॉइंट गिवन होगा -2,5, तो एक बार उस लाइन में इस पॉइंट की ये भी वैल्यू होगी, x की जगह पर -2, y की जगह पर 5। इसलिए मैं, समझ बात आई भाई, क्यों सेटिस्फाई कराते हैं उसको? क्योंकि जैसे सर्कल पढ़ेंगे तो सर्कल क्या है एक्चुअली में, जब ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट इस प्लेन ऑफ पेपर पे ऐसे मूव करेगा तभी सर्कल बनेगा, उससे पहले सर्कल बनेगा भी नहीं। तो सर्कल क्या है? सर्कल ये है, ये जो पाथ है, ये पाथ है। एक बार जेई का क्वेश्चन आ चुका, जब करेंगे तब बताऊंगा, इसी पे छोटे कॉन्सेप्ट पे 4 नंबर का क्वेश्चन था, और 97% लोगों ने या 8% लोगों ने गलत किया होगा, क्योंकि वो तुम्हें खुद ही पता चलेगा जब पढ़ाऊंगा तब। सर्कल एक्चुअली में ये है। सर्कल किसको बोलते हैं? सर्कल अपने आप नहीं बनता, इस पाथ को बोलते हैं सर्कल। ये पाथ कब बनेगा? जब कोई पॉइंट किसी प्लेन ऑफ पेपर पे किसी एक फिक्स पॉइंट से ऑलवेज कांस्टेंट डिस्टेंस रखते हुए, ऑलवेज
सेम डिस्टेंस रखते हुए मूव करेगा तभी सर्कल, ये पॉइंट भी मूव कर रहा है तभी सर्कल बनेगा। ये इनफाइनाइट पॉइंट है, यहां पर इस सर्कुलर पाथ में कितने पॉइंट हैं, इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन है। तो बोलेगा सर्कल में एक पॉइंट 5,2 लाई करता है, तो x की जगह पर 5, y की जगह 2 डालेंगे तो एक तभी सेटिस्फाई कराएंगे, क्योंकि ये एक बार उस पॉइंट की वैल्यू जब सर्कल पे ही है, वो बाद में चर्चा करेंगे। तो x, y कहां लाई करते हैं, जिसकी वही, जैसे मान लो ये कोई आकृति है, ये कोई फिगर है, ग्राफ है, बोलता है इसकी इक्वेशन है y(x(y) इक्वल टू 5x² माइनस 9, ठीक, ये माइनस k, बोलता है k की वैल्यू बताओ जबकि इस पॉइंट, इस पाथ, सॉरी, ये इस कर्व का ग्राफ 2,1 से पास आउट होता है। इस कर्व की इक्वेशन ये रही, k की वैल्यू छुपा ली, बोलता है k की वैल्यू बताओ जबकि ये पाथ 2,1 से पास आउट होता है। तो x की जगह 2 डालेंगे, y की जगह पर 1 डालेंगे। क्यों डालेंगे, क्योंकि ये हर जगह पर xy ही है, ये पॉइंट मूव कर रहा है, तभी इसकी ये इक्वेशन आई होगी। ये मैंने एग्जाम्पल दिखाया है, ऐसा कुछ है नहीं। तो एक्स वाई कहां पे लाई करते हैं, उस पूरे कर्व की इक्वेशन में। अगर ये कर्व है उसकी इक्वेशन ये है, तो एक्स वाई हर जगह पर है, ये वेरिएबल पॉइंट है, वेरी करता है। चलो भाई है, और थोड़ी पूरी ईमानदारी से पढ़ो। ये वीक हमारा ऑलमोस्ट पूरा खराब हो गया भाई, क्योंकि इसका रिजल्ट आया, उसकी सिस्टर बीमार हो गई, वो 2 बच्चे अभी मजे ले रहे हैं, उसका भी फोन आया, बोला सर मैं कल से ज्वाइन करूंगा। चलो छोड़ो, तो पढ़ते रहे आप लोग भाई। आर्या कल मैं नहीं सुनूं कि आपने नहीं पढ़ा, वो है कल आपको पढ़ के आना है पूरा, वो जो लेक्चर पढ़ाया गया था यूट्यूब में। क्लास ओवर, आप हाँ, क्विट कर सर। सकते हो, क्विट कर सकते हो बच्चे। ओके बाय। सर ग्रुप में ऐड कर दो ना। हाँ विजय, सॉरी यार, करता हूँ भाई, है सॉरी। हाँ सर। और टाइम से आया करो क्लास में। हाँ सर। चलो ओके बाय।